हमारे लाइफ और हमारे घर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किचन। तो आज मैं इसके लिए कुछ खास टिप्स लेके आ चुकी हूँ जो सबको पता होना चाहिए, क्योंकि ये टिप्स बहुत यूज़फुल होने के साथ साथ इससे टाइम और पैसा दोनों का ही बहुत बचत होगा। हेलो एवरीवन, इंडियन ब्लॉगर पिंकी चैनल में आप सभी को स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का मेरा पहला टिप है चाय पत्ती को लेके, यानी कि चाय बनाने के बाद जो चाय का वेस्टेज होता है उसको हम चाय बनाने के बाद तो फेंक ही देते हैं, या तो फिर आप इसका रीयूज भी ले सकते हैं तरह तरह से। लेकिन क्या होता है ना, जब इसको हम डस्टबिन में फेंकना होता है तो चाय बनाने के बाद ही इसको हम डस्टबिन में फेंक देते हैं, जबकि ये बहुत ही गीली रहती है। आप देख ही सकते हैं इसमें से चाय टपक रहा है। तो ये गीली होने की वजह से डस्टबिन में से बहुत ही बैड स्मेल आना स्टार्ट हो जाता है। और अगर डस्टबिन में गार्बेज बैग लगाया हुआ रहता है फिर भी अगर इसको गीली स्थिति में डालते हैं तो क्या होता है ना, उसमें से लीकेज होता है, जिस वजह से डस्टबिन पूरा गंदा हो जाता है। तो आप क्या कीजिए, जब भी आप चाय पत्ती को डस्टबिन में फेंकें तो उससे पहले आप अच्छे से इसको निचोड़ लीजिए। आप देख ही सकते हैं फ्रेंड्स, इसको निचोड़ने के बाद कितना सारा चाय इसमें से निकल के आया। तो बस इस तरह से आपको फेंकना है। अच्छे से इसको निचोड़ लीजिएगा, अच्छे से ड्राई करके, फिर उसके बाद आप इसको डस्टबिन में फेंकें। तो ये छोटा छोटा टिप्स जो है ना, इसको अगर हम ध्यान में रखते हुए काम करते हैं ना, तो इससे कि काम हमारा बहुत ही आसान होता है। और देखिए, अभी इसको हम डस्टबिन में फेंकेंगे तो डस्टबिन में से ना बैड स्मेल आएगा ना डस्टबिन गंदा होगा। तो इससे हमारा ही काम जो है ना आसान होता है। आई होप कि ये टिप यूज़फुल लगी है। मेरी अगली टिप है टूथब्रश को लेके। जब भी हम कहीं सफ़र में जाते हैं, यानी कि कहीं घूमने जाते हैं, तो टूथब्रश लेके जाना भी ज़रूरी होता है। तो टूथब्रश तो लेके जाते ही है, लेकिन होता क्या है, जब इसको हम बैग में कैरी करके लेके जाते हैं, जैसे कि हैंड बैग में हो गया, इसको हम कैरी करके ले जा रहे हैं, साथ ही में दूसरा चीज़ भी लेके जाना होता है। जैसे कि मान लीजिए हम कुछ फूड आइटम भी बैग में कैरी करके लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो फूड आइटम के साथ टूथब्रश का टच ना हो, इसीलिए आप टूथब्रश का एक कैप बना लीजिए। इस तरह से एल्युमिनियम फॉयल ले लीजिए और उसका छोटा सा एक टुकड़ा काट लीजिए और इस तरह से टूथब्रश का एक छोटा सा कैप बना लीजिए। इससे कि टूथब्रश सिक्योर रहेगा, यानी कि दूसरा टूथब्रश या तो फिर फूड आइटम का टच में नहीं आ पाएगा। तो बस अब इसको कैरी कर लीजिए, बैग में भर लीजिए, या फिर आप लगेज में भरना चाहते हैं, जहाँ पे भी भरना चाहते हैं आप भर के इसको आराम से कैरी कर पाएंगे। आई होप ये टिप यूज़फुल लगी है। मेरी जो अगली टिप है वो है सोप को लेके। जब भी हम सोप को बेसिन में रखते हैं तो क्या होता है ना कि ये स्लिप होने लगती है और बार बार गिरने लगती है। तो इसके लिए एक जुगाड़ू यूज़फुल टिप शेयर करना चाहूँगी जो बहुत ही यूज़फुल है। तो इसके लिए आप ले लीजिए किसी भी बोतल का जो कैप है ना, उसको ले लीजिए सिंपली। अब आपको करना क्या है, सोप का सेंटर में कैप को इस तरह से फिट कर दीजिए। थोड़ा सा प्रेस कीजिएगा ना, इस तरह से घुमा के थोड़ा सा प्रेस करने से ये अच्छे से फिट हो जाएगा। देखिए इस तरह से, और को बहुत ही बढ़िया तरीके से ये फिट हो चुका है। अब इसको सिंक में या बेसिन में रखें, जहाँ पे भी मर्जी आप इसको रख सकते हैं। इससे कि सोप पानी का टच में नहीं आएगा, जिससे कि सोप का वेस्टेज जो होता था वो भी नहीं होगा, और जो बार बार गिरने का प्रॉब्लम हो रहा था ना वो भी नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग बोतल का जो कैप है उसको ना फेंक के एक बढ़िया सा सोप होल्डर बना ही सकते हैं। ये एक जुगाड़ू टिप है। आई होप कि ये टिप आप सभी को बहुत ही पसंद आया है। तो इस टिप के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हाँ, आप ज़रूर से ट्राई करिएगा, अपने घर में बनाइएगा। मेरी अगली टिप है हरी मिर्ची को लेके। जब भी हम सब्जी के लिए हरी मिर्ची को कट करते हैं तो कट करने के बाद ना हाथ में बहुत ही जलन होने लगती है। कई लोगों को तो हरी मिर्ची से बहुत ही एलर्जी होती है, जैसे कि अगर मिर्ची का डंठल को भी अगर तोड़ेंगे ना तो तुरंत हाथ में बहुत ही जलन होने लगती है। तो अगर आपके साथ में भी ये प्रॉब्लम होता होगा तो आप क्या कीजिएगा, एक बाउल में ठंडा ठंडा दूध ले लीजिएगा और हाथ को इस तरह से कुछ मिनटों के लिए डिप करके रखिएगा। ऐसा करने से आप देखेंगे जितनी भी जलन है ना वो तुरंत गायब हो जाएगा और आपको बहुत ही आराम मिलेगा। आई होप ये टिप आप सबके लिए बहुत ही यूज़फुल रहा है। तो इसके लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरी जो अगली टिप है वो है हनी को लेके, यानी कि हनी का जो बोतल है ना उसको लेके। तो जब भी हमें यूज़ के लिए हनी चाहिए होता है तो हनी को जब हम निकालते हैं, चाहे चम्मच से हो या तो फिर कई बार होता है ना, हनी का जो बोतल है उसको उल्टा करके हम हनी निकाल लेते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि हमारा जो सरफेस है वो गंदा होने लगता है, क्योंकि साइड से हनी निकल के आती है, और जिस वजह से सरफेस तो गंदा होना ही होना है और बहुत ज़्यादा चिपचिपा भी होता है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, हनी का जो बोतल है उसका किनारों में इस तरह से ऑयल को ग्रीस करके रखें।
क्योंकि ऑयल से ग्रीस करने की वजह से ऑयल और हनी का जो टच है ना वो थोड़ा सा स्लिपरी हो जाता है, जिस वजह से हनी का जो बोतल है वो गंदा नहीं होता है। आई होप टिप यूजफुल लगी है। मेरी अगली टिप है फ़ोन चार्जर को लेके। जब भी हम फ़ोन को चार्ज में लगाते हैं तो फ़ोन चार्जर का जो पिन है वो हमें समझ में नहीं आता है कि किस साइड से है, ये उल्टा साइड है, ये सीधा साइड है, एकदम से नहीं समझ में आता है। फिर ना हम इस तरह से अगर उल्टे साइड से लगाते हैं तो फिर इस तरह से मतलब लगाने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से पिन कई बार क्या होता है, ये टूटने लगती है। तो इसके लिए एक यूजफुल टिप, तो इसके लिए आप ले लीजिए नेल पेंट और नेल पेन से इस तरह से निशान लगा दीजिए। मतलब पिन का जो सीधा साइड है ना, जिस साइड से पिन लगेगी उस साइड में एक छोटा सा निशान लगा दीजिए, और जब भी आप फ़ोन को चार्ज में लगाएंगे ना तो आसानी से आपको ये सीधा पिन जो है ना, सीधा साइड आपको मिल जाएगा और आसानी से फ़ोन को चार्ज में लगा पाएंगे। मेरी अगली टिप बहुत ही यूजफुल और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वीडियो को ध्यान से देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आजकल मार्केट में मिलने वाला हर चीज़ यानी कि लगभग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में मिलावटी होता है। तो इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, थोड़ा सा समझदारी दिखा के हम अपना और हमारा जो फैमिली है उनका ध्यान ज़रूर रख सकते हैं। मार्केट में डुप्लीकेट चावल एग मिलने लगा है, तो इस डुप्लीकेट से बचने के लिए हम क्या करें, क्योंकि देखिए इसका सिमिलरिटी इतना रहता है ना, आपको थोड़ा सा भी समझ में नहीं आएगा कि ये ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। जैसे कि प्लास्टिक का चावल, प्लास्टिक का एग मिलने लगा है, तो इससे बचने के लिए हम क्या करें, यानी कि इसको हम कैसे पहचानें। तो इसके लिए एक यूजफुल टिप, आप गैस जला के आप इस तरह से चावल को आग में डालते जाइए। तो अगर जलने का बदबू आएगा तो आप समझ जाएंगे कि ये प्लास्टिक का है। और प्लास्टिक का चावल होने से क्या होगा, आग में जब आप चावल को जलाएंगे तो ये तुरंत मेल्ट हो जाएगा, यानी कि प्लास्टिक जैसे मेल्ट होते हैं ना, ऐसे ही मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए ये चावल ओरिजिनल है, तो देखिए ये हार्ड है और ये जल चुका है लेकिन हार्ड है। जैसे ब्लैक चावल नहीं मिलता है, सेम इसी तरह से ये ब्लैक हो जाएगा चावल। तो इस तरह से आप डुप्लीकेट और ओरिजिनल का पहचान खुद ही कर सकते हैं और अपना फैमिली और खुद का ध्यान भी रख सकते हैं। आई होप टिप यूजफुल लगी है। मेरी अगली टिप है घी को लेके। घी को हम फ्रीज में इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि फ्रीज में अगर घी को रखा जाए तो वो बहुत ही हार्ड होने लगता है और जब यूज़ के लिए चाहिए होता है तो आसानी से हम उसको निकाल नहीं पाते हैं। तो इस वजह से हम घी को बाहर यानी कि किचन में रखते हैं। तो जिस वजह से कई बार क्या होता है कि घी में से बैड स्मेल आना शुरू हो जाता है, और कई सारे रीज़न भी है घी में से बैड स्मेल आना। तो सबसे पहला जो मैं टिप बताऊँगी, आप जब भी घी को रखें तो इस तरीके का जो प्लास्टिक का कंटेनर है उसमें घी को ना रखें। आप चाहे तो स्टैंड स्टील का या तो फिर शीशे का जो होता है ना, कांच का जार, उसमें आप रख सकते हैं। और दूसरा टिप जो शेयर करूंगी, अगर घी में से बैड स्मेल आना शुरू हो ही जाए तो आप उसको कैसे हटाएं, क्योंकि देखिए घी बहुत ही महंगा होता है तो इसको हम फेंक नहीं सकते हैं। बस आपको इतना करना है, 2-3 लौंग आप घी में डाल के रख दें, तो 1 ही 2 दिन में आप देखेंगे घी में से जितना भी बैड स्मेल था वो रिमूव हो जाएगा। और अगर आप प्लास्टिक का कंटेनर में घी को रखना ही चाहते हैं तो 2-3 लौंग डाल के रखें। ऐसा करने से आप देखेंगे घी में से कभी भी बैड स्मेल नहीं आएगा। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप कि आज का वीडियो में आपको बहुत अच्छा जानकारी भी मिला है और आज का वीडियो आपको बहुत यूज़फुल भी लगे हैं। अगर आज का वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और एक लाइक करके मुझे मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।